स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज 18 जून 2023 दिन रविवार को शहादतपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन सूर्या मैरिज हॉल में किया गया। बता दें कि विद्वान अधिवक्ताओं का ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम जो था वो अधिवक्ता परिषद काशी की तरफ से गोरक्षा प्रांत का ये कार्यक्रम था, जिसमें बैठक की गई थी, अधिवक्ताओं की प्रांतीय बैठक की गई थी, जिसमें से 10 जिलों के अधिवक्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन 8 जिले के अधिवक्ता इस कार्यक्रम में आए, यानी कि कार्यक्रम ये कामयाब हो गया। लगभग 80% की उपस्थिति हुई और कार्यक्रम कामयाब हो गया। और इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, किन किन मांगों पे अधिवक्ताओं की क्या जरूरतें हैं, किस पर काम चल रहा है, बैठक का क्या उद्देश्य था, ये सभी कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन काफी सराहनीय कार्यक्रम किया गया और काफी देर तक, सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का आरंभ हुआ और लगभग 2:15 बजे तक कार्यक्रम का संचालन किया गया। और बड़े ही मन से अधिवक्ताओं ने सारी बातों को सुना और बैठक को सफल बनाया। वहीं जहां एक तरफ बैठक की सफलता की चर्चा चल रही थी, वहीं कुछ असामाजिक तत्व, एक ऐसे असामाजिक तत्व इस कार्यक्रम में पहुंच गए थे जो सुबह से ही कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि अधिवक्ता तो विद्वान होता है, विद्वान अधिवक्ताओं को भरमाने में कामयाब नहीं हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। लेकिन समापन में बिल्कुल अंत में खाना खाते के दौरान जब देखा, जो असामाजिक तत्व वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि कार्यक्रम सफल हो रहा है, तो किस तरीके से असफल किया जाए। असफल करने के लिए कार्यक्रम में उन्होंने थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न किया, लेकिन उस व्यवधान का किसी भी प्रकार का किसी अधिवक्ताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि अधिवक्ताओं ने इस बात की बहुत ही वहां मौके पर भी निंदा की और बहुत समझाने की भी कोशिश किया और काफी निंदा की और बताया कि निंदनीय कार्य असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है। इस कार्य के बाद, इस गंदे कृत्य के बाद जो कार्यक्रम को असफल बनाने की कोशिश की गई, जहां एक तरफ निंदा थी तो वहीं काफी चर्चाएं भी वहीं कार्यक्रम में होने लगी और बताया गया कि ये जो असामाजिक तत्व यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, इनको जो कार्यक्रम के आयोजक थे सूर्यनाथ यादव जी और इस तरीके के लोग थे जिन्होंने हमको भी इन्वाइट किया था। उस कार्यक्रम में हम भी मौके मौजूद थे और काफी खूबसूरती से कार्यक्रम चला, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन वहां पे चर्चा आम थी कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए वो पहुंचे थे, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक इनके चरित्र की बात बताया गया तो बताया गया कि 2005 के दंगे में गैंगरेप के आरोपी हैं जो कि जेल भी जा चुके थे इस मामले में। फिलहाल ये मामला जो चल रहा है, ये गैंगस्टर कोर्ट सीबीआई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जिसमें ये आरोपी हैं। और इस तरीके का और भी कुछ मामला है जिस मामले में 419-20 में भी ये जेल काट के आ चुके हैं। यानी जो असामाजिक तत्व की बात हो रही है वो वास्तव में मानसिक रूप से दूषित आदमी हैं जिनकी ये सारी बातें हुई हैं। और चर्चा आम है कि इस तरीके की क्रियाकलाप में अक्सर उनको लिप्त पाया जाता है। लेकिन फिर वही बात हम कहेंगे कि अधिवक्ता, जो शब्द विद्वान लगा होता है कि विद्वान अधिवक्ता, तो वास्तव में विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी विद्वानी दिखाया और सारी बातों को नजरअंदाज किया और कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ऐसे असामाजिक तत्व का नहीं पड़ने दिया और कार्यक्रम को बिल्कुल सफल बना दिया गया। आगे कार्यक्रम में हम दिखाते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था, किस तरह के लोग कार्यक्रम में मौजूद थे, किसने क्या कहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी क्या कहा, क्या है अधिवक्ताओं की मुख्य बिंदु, आइए दिखाते हैं। आज तिथि तक कोई बड़ी एंट्री नहीं आई, इसलिए हम लोगों ने पाया कि बहुत ही अपने मुंह से नहीं कहा जा सकता, फिर भी लेकिन यहाँ बताना है कि हमने एक अच्छा कार्यक्रम करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया और सफल प्रयास किया था। इसके लिए भी हम लोग अपने आदरणीय नेतृत्व को ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें उसको 4 महीना पहले अवगत कराया गया था, इसलिए उसमें हमको पूरा समय मिला। किसान, व्यापारी, वाले वो नहीं है, सामने आप देख सकते हैं अधिवक्ता परिषद प्रांतीय योजना की बैठक यहाँ थी और किस तरह की बैठक थी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय हैं, ये हमें बताएंगे। जी, किस तरह की ये मीटिंग थी और क्या था इसका उद्देश्य? देखिए, ये योजना बैठक थी, इसमें
इसमें कैसे लोगों के समाज के लिए कैसे काम किया जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे न्याय पहुँचे, इसके लिए क्या कार्य योजना बने, इसके लिए योजना बनाने की बैठक थी। तो क्या निर्णय लिया गया इसमें पिछली 6 महीना की जो योजनाएं थी, आगामी 6 महीने की समीक्षा हुई और आगामी 6 महीनों के लिए एक योजना बनाई गई और उस योजना में ये तय किया गया कि लगातार हम अधिवक्ताओं के संपर्क में रहेंगे और उनको इस कार्य के लिए मोटिवेट करने के लिए 2-3 तरह के प्रोग्राम की बात करी, वर्कशॉप बनाने की बात, चलाने की बात किया है। उसके माध्यम से हम उनको इस कार्य में लगाएंगे जनहित। यहाँ अधिवक्ताओं के साथ एक समस्या है कि इनके बैठने का चैम्बर नहीं है और अधिवक्ताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग किया जा रहा है और चैम्बर वगैरह की भी मांग किया जा रहा है। ये जो चैम्बर जहाँ तक बात है, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। अधिवक्ता परिषद अभी एक सर्वे करा रहा है, उस सर्वे के बाद हम लोग उसके एग्जीक्यूशन में जाएंगे और इसके लिए PIL वगैरह करके भी उस जजमेंट का अगर कंप्लायंस करते हैं तो हर जगह चेंबर और उनके लिए पानी की व्यवस्था और उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से निकट भविष्य में आएंगी सामने। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के भी पक्ष में हैं हम, लेकिन कुछ बातें हैं जो सोचने की हैं। कई बहुत सारे ऐसे माफिया तत्व भी हैं जो कि एडवोकेसी का फ़ायदा उठाते हुए और वो इस तरह के प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं वकील को, एडवोकेसी को एक शील्ड के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से भी कई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट के पक्ष में है और वो जल्दी बनेगा। उसके बारे में केंद्रीय न्याय मंत्री, विधि मंत्री ने भी इसके बारे में काफ़ी चिंतन किया है। अच्छा, एक सवाल और खास सवाल है, इससे आयुष्मान योजना से वकील नहीं जुड़ पा रहा है, वकीलों के लिए कोई अलग से इस तरीके की कोई हेल्थ स्कीम भी नहीं है। सर, अभी अधिवक्ता परिषद ने इसके लिए बड़ा काम किया, विशेष रूप से कोरोना के समय में हमने इसके बारे में कई बार हमारा डेलीगेशन जाके राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री से मिला है और हम वित्त मंत्री से भी मिले हैं कि इसके लिए कुछ फंड एलोकेट किया जाए। लेकिन फंड एलोकेशन में तमाम तरह की बाध्यताएं हैं, लेकिन उस पर काम चल रहा है। ये सजेशन भी कई जगहों पे आता है देश भर में कि आयुष्मान योजना के अंदर उनको कवर किया जाए, क्या तो किस तरह कवर किया जाए, क्योंकि एडवोकेट जो है उसको कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे वाली जो बात है वहाँ हम नहीं जोड़ सकते, ये एक बड़ी समस्या है इसलिए। लेकिन इसके बारे में बहुत जल्दी कुछ बीमा योजना वगैरह या इस तरह की चीज़ निकल के जल्दी सामने आएगी। राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है और साथ ही उनको हेल्थ स्कीम से भी जोड़ा गया है। हेल्थ स्कीम से जोड़ा गया है, कुछ केरल में भी काम किया है, अन्य जगहों में भी काम करेंगे। उसमें अधिवक्ता परिषद का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में बहुत पहले से। तो यूपी वंचित क्यों है? करेगी, सरकारें हैं, सरकार को हम बता सकते हैं, सरकार डिसीजन लेती है, उसमें हम लोगों का कोई सीधे रोल नहीं होता कि हम रोल हमारा हो। लेकिन सरकार इस बारे में कई बार हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ और सरकार इस चीज़ के लिए संवेदनशील है। सामने हमारे सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष महोदय हैं शमसुल हसन साहब। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था अध्यक्ष जी, ये किस तरह का प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम अधिवक्ताओं से संबंधित है, अधिवक्ता परिषद का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम ये है, अधिवक्ताओं के हित में संस्था है, एक विचार है, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम हो। तो यहाँ विनोद पांडे साहब लगातार अधिवक्ताओं के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं, तो कहीं आवाज़ उनकी कमज़ोर पड़ जा रही, दब जा रही, क्या वजह है कि मांगे पूरी नहीं हो पा रही? उनकी आवाज़ कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रही है जी, ये भ्रम है लोगों का जी। आवाज़ गूंज रही है और वो आवाज़ किसी न किसी दिन भारी पड़ेगी और उस आवाज़ के माध्यम से अधिवक्ताओं को न्याय मिलेगा। मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, स्वाध्याय मंडल प्रमुख, महाराजगंज जनपद इकाई से हूँ। तो महाराजगंज से आप यहाँ आए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि इस मीटिंग का अधिवक्ताओं के हित में कुछ लाभ होगा? एक सार्थक मंच हम लोगों का है और अधिवक्ता परिषद के माध्यम से ही हम लोग कोई भी बात जो नेशनलिज्म के लिए करते हैं, राष्ट्रीयता के लिए करते हैं, वो अधिवक्ता बंधु सभी एक साथ बैठ करके एक मंच के साथ हम लोग कर लेते हैं। और साथ ही जो भैया हमारे मऊ से जो हैं पांडे जी हैं, नाम पूरा विनोद पांडे जी के समर्थन में आपने कहा कि अधिवक्ता हित में कहीं ये कमज़ोर पड़ते हैं, तो हम लोग कदम से कदम मिला के खड़े होने के लिए कुव्वत रखते हैं और इनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और रहेंगे।
हमारी पूरी संस्था ये जल्दी है कि केवल अधिवक्ताओं के हित और अधिवक्ताओं के उत्थान और राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उसी के संदर्भ में पूरा और कमजोर गरीब वर्गों के लिए न्याय दिलाना, कैसे न्याय दिलाया जाए, उनको साक्षर मतलब साक्षर करना, उनको बताना कि हाँ कहाँ से हमको जो है न्याय मिल सकता है और सस्ता न्याय मिल सकता है, उसके लिए पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। अध्यक्ष महाराज अधिवक्ता परिषद राम बहादुर सिंह।